बच्चों, आज मैं आपको हिंदी क्षितिज पुस्तक के अंतर्गत काव्य खंड का पहला चैप्टर सूरदास पढ़ाने जा रही हूँ। सूरदास के पाठ में 4 पद हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग पहला पद पढ़ते हैं। ध्यान से देखिए। पहला पद है, उद्धव तुम हो अति बड़भागी, अपरस रहत स्नेह तगा तय, नाहिन मन अनुरागी, पुरइन पात रहत जल भीतर, तारस देह न दागी, ज्यों जल माह तेल की गागरी, बूंद न ताको लागी, प्रीति नदी में पाँव न बोरियो, दृष्टि न रूप परागी, सूरदास अबला हम भोरी, गुड़ चाटी ज्यों पागी। देखिए बच्चों, इस पद में उस समय का वर्णन है जब श्री कृष्ण मथुरा जाकर वापस नहीं लौटते हैं। वे अपने मित्र उद्धव के द्वारा गोपियों के लिए निर्गुण ब्रह्म एवं योग का संदेश भेजते हैं। गोपियाँ प्रेम का मार्ग पसंद करती हैं। इसी कारण वे व्यंग कसती हुई कहती हैं कि हे उद्धव, तुम बहुत भाग्यवान हो जो अभी तक श्री कृष्ण के साथ रहते हुए भी उनके प्रेम में नहीं डूबे हो। देखिए फर्स्ट लाइन, उद्धव तुम हो अति बड़भागी। गोपियाँ उद्धव से कहती हैं कि हे उद्धव, तुम हो अति बड़भागी। बड़भागी माने भाग्यशाली। आप तो बहुत भाग्यशाली हैं जो श्री कृष्ण के साथ रहते हुए भी उनके प्रेम में नहीं डूबे हैं। अपरस रहत स्नेह तगा तय। अपरस माने दूर रहे हो। अपरस माने दूर रहे हो, तुम हमेशा दूर रहे हो। स्नेह तगाते, स्नेह माने स्नेह, स्नेह रूपी तागे से यानी धागे से, बंधन से। हे उद्धव, तुम हमेशा स्नेह रूपी बंधन से यानी प्रेम रूपी बंधन से दूर रहे हो। नाहिन मन अनुरागी, और ना ही तुम्हारा मन कभी भी अनुराग में डूबा है। तुम्हारा मन कभी भी श्री कृष्ण के प्रेम में डूबा नहीं है। पुरइन पात रहत जल भीतर, तुम तो पुरइन पात, पुरइनी पात, पुरइनी मतलब होता है कमल का पात माने पत्ता। ठीक है, पुरइन पात रहत जल भीतर, जिस प्रकार कमल का पत्ता जल के भीतर रहता है, तारस देह न दागी, फिर भी जल जो होता है वो कमल के पत्ते पर बिल्कुल भी नहीं लगता, यानी उस पर पानी के दाग धब्बे नहीं लगते हैं। ठीक है, गोपियाँ कह रही हैं कि तुम तो पानी के अंदर रहने वाले कमल के उस पत्ते के समान हो जो जल के अंदर रहते हुए भी कीचड़ और जल से अछूता रहता है। ठीक है, उसी प्रकार तुम भी श्री कृष्ण के प्रेम से अछूते हो। ज्यों जल माह तेल की गागरी, जिस प्रकार जल माह, माह माने में, जिस प्रकार जल में तेल की गागरी यानी तेल से चुपड़ी हुई गगरी डुबाने पर बूंद न ताको लागी, उस पर जल की एक भी बूंद नहीं लगती है, वो फिसल कर गिर जाती है। ठीक है, उसी प्रकार तुम भी अपने ऊपर श्री कृष्ण के प्रेम का प्रभाव नहीं आने दिए हो। ठीक है, फिर से देखिए। ज्यों जल माह तेल की गागरी, बूंद न ताको लागी, जो जिस प्रकार तेल से चुपड़ी हुई गगरी होती है जिसको जल में डुबोने पर भी उसके ऊपर पानी की एक बूंद भी नहीं ठहरती, उसी प्रकार तुम भी श्री कृष्ण के साथ रहते हुए भी उनके प्रेम से अछूते हो। प्रीति नदी में पाँव न बोरियो, प्रीति नदी में पाँव न बोरियो, दृष्टि न रूप परागी। तुमने प्रेम की नदी में, प्रीति नदी माने प्रेम रूपी नदी में कभी भी अपने पैर नहीं डुबोए हैं। ठीक, प्रीति नदी में पाँव न बोरियो, बोरियो माने पाँव नहीं डुबाया है। तुमने प्रेम रूपी नदी में कभी भी अपने पाँव नहीं डुबोए, और दृष्टि न रूप परागी, और न ही अपनी दृष्टि श्री कृष्ण के रूप सौंदर्य पर मुग्ध की है। ठीक, और न ही अपनी दृष्टि कृष्ण के रूप सौंदर्य पर मुग्ध की, यानी कृष्ण की सुंदरता से भी तुम मोहित नहीं हुए हो। सूरदास अबला हम भोरी, सूरदास कहते हैं कि गोपियाँ उद्धव से कहती हैं
कि ये तो हम ही अबला और भोरी माने भोली गोपियाँ हैं। यह तो हम ही अबला और भोली गोपियाँ हैं, गुड़ चाटी जो पागी, जो श्री कृष्ण के प्रेम में इस प्रकार लिपट गई हैं जैसे गुड़ चाटी जो पागी। गुड़ माने होता है गुड़, गुड़ के साथ चाटी माने चींटियाँ लिपट जाती हैं। सूरदास कहते हैं कि गोपियाँ उद्धव से कहती हैं कि ये तो हम ही भोली और अबला गोपियाँ हैं जो श्री कृष्ण के प्रेम में इस प्रकार लिपट गई हैं जैसे गुड़ चाटी ज्यों पागी, जैसे गुड़ के साथ चाटी माने चींटियाँ लिपट जाती हैं, ठीक उसी प्रकार हम भी श्री कृष्ण के प्रेम में डूबी हुई हैं। ओके बच्चों, अब सूरदास जी का दूसरा पद देखते हैं। मन की मन ही मांझ रही, कहिए जाई कौन पै उधव, नाही परत कही। अवधि आधार आस आवन की, तन मन बिथा सही। अब इन जोग संदेशन सुन सुनी, विरहिनी विरह दधी। चाहत हुती गुहार जितहि तय, उततय धार बही। सूरदास अब धीर धरहि क्यों, मर ज्यादा न लही। देखिए फर्स्ट पंक्ति देखिए, मन की मन ही मांझ रही। यहाँ पर गोपियाँ उद्धव को उलाहना देते हुए कहती हैं कि मन की मन ही मांझ रही, हमारे मन की प्रेम भावना हमारे मन में ही रह गई। मन की मन ही मांझ रही, मांझ माने मन में ही, मन के अंदर ही रह गई। हे उद्धव, हमारे मन की प्रेम भावना हमारे मन में ही रह गई, हम उनसे कह ही नहीं सके कि हम उनसे प्रेम करती हैं। कहिए जाई कौन पै उद्धव, नाही परत कही। गोपियाँ उद्धव से कहती हैं कि कहिए जाई कौन पै उद्धव, हे उद्धव आप ही कहिए, जाई कौन पै यानी हम कहाँ जाकर अपने मन की व्यथा कहें, ठीक। नाही परत कही, प्रेम की जो पीड़ा है वो किसी से कही भी नहीं जा सकती। नाही परत कही यानी ऐसी बातें किसी से कही भी नहीं जा सकती। अवधि आधार आस आवन की, तन मन बिथा सही। अवधि माने समय, आधार माने आधार, आस माने आशा, आवन माने आने की। उनके आने की आशा ही हमारे जीने का सहारा थी, जीने का आधार थी। उनके आने की आशा में ही हम लोग जीवन जी रही थीं। तन मन व्यथा सही, और तन और मन के व्यथा माने दुखों को सहन कर रही थी। उनके आने की आशा में ही हम तन और मन के व्यथा को सह रही थी। उनके आने की आशा ही हमारे जीवन का आधार थी। अब इन जोग संदेशनि सुन सुनी, विरहनी विरह दधी। किंतु अब इस जोग संदेशनि सुन सुनी, जोग माने योग, योग साधना के संदेशों को सुन सुन कर विरहनी विरह दधी, हम विरहणी स्त्रियां, विरहणी गोपियां विरह दधी यानी श्री कृष्ण के वियोग में और अधिक जल रही हैं। ठीक है, आपके द्वारा लाए गए इस योग संदेश को, योग साधना के संदेश को सुन सुन कर हम विरहनी गोपियां प्रेम के वियोग में और अधिक जल रही हैं। चाहती हुती गुहार जितह त, चाहती हुती, हुती माने थी, हम लोग चाहती थी गुहारी, जितहि तय यानी जिधर से, गुहार माने रक्षा के लिए पुकार लगाना चाहती थी। हम विरहणी गोपियाँ जिधर से रक्षा की गुहार लगाना चाहती थीं, ठीक है, रक्षा के लिए पुकार रही थीं। उततय धार बही, उधर से ही धार बही यानी धारा बह रही है, उधर से ही योग साधना की धारा बह रही है। यानी श्री कृष्ण से हम लोग चाहती थी कि वो हमारे प्राणों की रक्षा करेंगे, लेकिन उधर से ही उन्होंने योग का संदेश भेजा है। तो चाहती होती गुहार जितहित, हम लोग जिधर से चाहती थी, रक्षा की पुकार लगाना चाहती थी, उततय धार बही, उधर से ही योग साधना की धारा बह रही है, योग का संदेश आ रहा है। सूरदास अब धीर धरहि क्यों, मर ज्यादा न लही।
सूरदास जी कहते हैं कि गोपियाँ उद्धव से कहती हैं कि अब धीर धरहि क्यों, कि अब हम ही धीरज क्यों धारण करें, मर्यादा न लही, जब श्री कृष्ण ने ही प्रेम की मर्यादा नहीं रखी। यानी अब तो श्री कृष्ण ने सारी लोक मर्यादाएं त्याग दी हैं, हमें प्रेम में धोखा दिया है, भला अब हम ही धैर्य क्यों धारण करें, धैर्य कैसे धारण करें।